अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ मैन, यानी इंसान का सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 ब्लड जो कि फ्लूइड है, नंबर 2 हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है, नंबर 3 ब्लड वेसल्स जो कि स्पेस प्रोवाइड करती है ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो हमने ब्लड पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोगों ने पढ़ना है इंसानी हार्ट। तो देखते हैं जी दिल कैसा होता है और ये काम कैसे करता है, ये कैसे ब्लड को पंप करता है, इसके चैम्बर्स कितने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी दिल। आपको पता है दिल किस लिए होता है। दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स से बना हुआ ऑर्गन। तो बेटा मसल्स क्या होते हैं। मसल्स आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सके, मतलब जो सिकुड़ सके और वापस रिलैक्स होकर अपनी जगह पे आ सके। तो आपको पता है हमारा दिल जो है ये यूँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो हमारा हार्ट एक पंपिंग और मस्कुलर ऑर्गन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। और इसका काम है ब्लड को पंप करना बाई रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। रिपीटेड मीन बार बार, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है यूँ सिकुड़ना। तो मिसाल के तौर पे ये समझ लीजिए जी ह्यूमन हार्ट है ये वाला, इसके अंदर ब्लड जमा हुआ, ठीक है, इसके अंदर ये सारा ब्लड जमा हो गया। अब ये दिल एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ब्लड पंप कर दिया जाएगा किधर, नालियों में। अब ये दिल में से नालियाँ निकल रही है, ये ब्लड दिल की कॉन्ट्रैक्शन से ये पंप। तो यही काम हमारे हार्ट का होता है। दरअसल ब्लड जो है उसने मुसलसल हमारी बॉडी में फ्लो करना होता है, और कोई पंपिंग मशीन तो चाहिए ना, कोई ऐसा पंप चाहिए जो उसको मुसलसल फ्लो करवाता रहे, वरना ब्लड रुक जाएगा। हमारा दिल अगर फेल हो जाए हमारी फ़ौरन डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मशीन रुक गई जो उस ब्लड को पंप कर रही थी। और जब ब्लड रुक गया इट मीन्स आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपके सेल्स को खुराक नहीं मिल रही, आपके सेल्स तक केमिकल्स पहुँच ही नहीं पा रहे, तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट बना होता है कार्डियक मसल्स का। किन मसल्स का? कार्डियक मसल्स का। वैसे तो हमारे हार्ट में और भी कुछ टाइप्स के सेल्स होते हैं, लेकिन जो हार्ट की ज़्यादातर वॉल्स हैं वो बनी होती है कार्डियक मसल की। 3 किस्म के मसल्स होते हैं। नंबर 1 स्मूथ मसल, नंबर 2 स्केलेटल मसल, नंबर 3 कार्डियक मसल। तीनों की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये जो कोहनी के मसल है ये हमारी मर्जी से हरकत करते हैं और बोन्स को मूव करवाते हैं। ये स्केलेटल मसल है जो स्केलेटन से अटैच हो, जो बोन से अटैच हो। स्मूथ मसल, हमारा मैदा भी आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, वो स्मूथ मसल है। हमारे दिल के जो मसल है इनको कहते हैं कार्डियक मसल। तो दिल के ज़्यादातर जो वॉल्स है वो कार्डियक मसल की बनी हुई है। ये 2 पॉइंट है जी दिल की लोकेशन के बारे में कि हमारा दिल कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है। तो सुन लीजिए हमारा हार्ट जो है आमतौर पे आप कहते हैं लेफ़्ट साइड पे, मैं कहता हूँ नहीं, हमारा दिल मिडल में है, दरमियान में है। तो सेंटर में, यानी दोनों लंग्स के दरमियान में थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। थोरेसिक कैविटी हमारे इस चेस्ट के अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं, यानी हमारी रिब्स के नीचे हमारा दिल है, मिडल में। लेकिन आप तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दिल लेफ़्ट साइड पे है। तो ये लेफ़्ट वाला क्या सीन है भाई? लेफ़्ट वाला सीन ये है कि दरअसल हमारे दिल के 4 खाने होते हैं। उनमें से जो लेफ़्ट खाना है वो सबसे मजबूत है और सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। तो आप अगर हाथ रखें आपको लेफ़्ट साइड वाला खाना सबसे ज़्यादा ज़ोर से धड़कता हुआ फील होगा। तो इसलिए आपको फील होगा कि आपका दिल लेफ़्ट पे है, लेकिन दर हकीकत आपका दिल सेंटर में है। सिर्फ जो लेफ़्ट साइड वाला खाना है वो हल्का सा लेफ़्ट पे है, तो वो ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है, इसलिए आपको फील होगा कि आपका दिल लेफ़्ट साइड पे है। तो कार्डियक मसल बिटवीन लंग्स है, सेंटर में है, थोरेसिक कैविटी में। अब पेरिकार्डियम क्या है? अगला पॉइंट हमारा पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट होता है, लाइक ये समझ लीजिए बेटा जी हार्ट है हमारा, ठीक है। इस हार्ट के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, कपड़े की तरह बारीक जो कपड़ा होता है, जैसे अंडे का छिलका होता है ना, बारीक सी अंडे के ऊपर झिल्ली होती है ऐसी। इस झिल्ली का नेम होता है पेरिकार्डियम। अगर कभी आप जानवर कुर्बान करें तो उस जानवर के दिल को आप देखिए, आपको दिल के बाहर झिल्ली नज़र आएगी, ठीक है, कपड़े की तरह। उस झिल्ली का नेम होता है पेरिकार्डियम। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान,
ये फ्लूइड है, किसके दरमियान है, ये अंदर जो दिल के मसल्स है उनके दरमियान है और पेरिकार्डियम के दरमियान है। इस फ्लूइड का नेम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड कहलाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। दरअसल ये जो कार्डिक वर्ड है ना, कार्डिक वर्ड, इसका मतलब ही होता है रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट से रिलेटेड कोई भी बात कार्डिक कहलाती है। जैसे हार्ट के हॉस्पिटल को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डिक मीन रिलेटेड टू हार्ट। तो ये भी पेरिकार्डियम जो दिल के ऊपर झिल्ली है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, उस झिल्ली में जो फ्लूइड है ये दिल के फ्रिक्शन को कम करता है। यानी दिल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो किसी भी किस्म की रगड़ नहीं होने देता। अब जी नेक्स्ट है दिल के चैम्बर। हमारे दिल के कितने चैम्बर होते हैं? अगर हमने दिल को बाहर से देख लिया कि दिल बाहर से कैसा है, दिल जी बाहर से ऐसा है ऐसा है। अब देखते हैं दिल के अंदर, दिल के विच की किया। तो दिल के अंदर अगर देखा जाए तो दिल को सेंटर से हम क्रॉस सेक्शन दिल का ले या इसको काट के देखें या जैसे भी देखें, हमें नज़र आएगा दिल में चैम्बर्स हैं, खाने, चैम्बर कहते हैं खाने को। 4 चैम्बर हैं। अपर दोनों चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं और लोअर दोनों चैम्बर वेंट्रिकल है। एट्रिया जो है ये थिन होते हैं यानी पतले होते हैं और जो वेंट्रिकल है ये थिक होते हैं। ये जी आप दिल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में दिल के 2 पोर्शंस हैं, एक दिल की राइट साइड है, वो दिल की लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये दिल की जो ब्लू वाली है ये राइट साइड है, ये दिल की लेफ्ट साइड है। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ पहले राइट साइड पे। राइट साइड पे जो ऊपर वाला ये चैम्बर है, ये वाला ये चैम्बर, ठीक है, इस चैम्बर का नेम है राइट एट्रियम। क्या है ये? राइट एट्रियम। दूसरी तरफ ये वाला जो चैम्बर है इसका नेम है लेफ्ट एट्रियम। इसको मैं लिख देता हूँ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, दिल के 2 चैम्बर, अपर दोनों चैम्बर एट्रियम है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। दोनों नीचे वाले वेंट्रिकल है, इसका नेम है जी राइट वेंट्रिकल, इसका नेम है लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर दिल के पूरे हो गए। ठीक है, यही हमारा दिल है। और इसमें जो सबसे मजबूत चैम्बर है ना वो ये वाला है। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये सबसे मजबूत है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ज़ोर से धड़कता है, इसलिए हमारा दिल हमें लेफ़्ट साइड पे फील होता है। यानी हमारा दिल यहाँ पे ना थोड़ा सा यूँ लेफ़्ट पे है, थोड़ा सा जाके, तो लेफ़्ट वाला चैम्बर थोड़ा सा धड़क रहा है तेज़ी से। मैं आगे ये भी क्लियर करूँगा कि लेफ़्ट वेंट्रिकल क्यों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है। अच्छा जी, चैम्बर्स का तारुफ हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा दिल काम कैसे करता है। हमारा दिल है डबल पंप। डबल पंप, डबल मीन 2, पंप का मतलब होता है जो चीज़ फ्लूइड को पंप करे। अब डबल पंप क्या है? मैंने लिखा है कि एक टाइम में 2 तरफ ब्लड पंप करता है, सिर्फ एक तरफ नहीं, 2 साइडों पे ब्लड भेजता है। तो देखिए पहली साइड, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। बॉडी की तरफ से जो ब्लड भी जाएगा वापस दिल में, ज़ाहिरी बात है वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, उसमें ऑक्सीजन, ज़ाहिरी बात है बॉडी की तरफ से जो भी ब्लड वापस जाएगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि वो ब्लड अपनी ऑक्सीजन सेल्स को दे चुका होता है। ठीक है, तो बॉडी की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल में जाता है, दिल उसको पंप कर देता है टूवर्ड लंग्स, क्योंकि उस ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? लंग्स की तरफ से। तो ये एक पंप हो गया। एक पंप हमारे दिल का ऐसा है जो बॉडी की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और उसको पंप कर देता है लंग्स की तरफ। दूसरा पंप भी साथ ही एक साथ काम कर रहा होता है हमारा दिल। रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग की तरफ से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो रिसीव करता है और उसको पंप कर देता है बॉडी की तरफ। तो हमारा दिल क्या हो गया? डबल पंप, एक टाइम में 2 तरफ ब्लड पंप करता है। अभी आपको ये सारी समझ आ जाएगी। अब इसकी डिटेल समझते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके दिल के ना 4 चैम्बर्स है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे दिल के समझ लीजिए कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। जस्ट इमेजिन कि ये वाला चैम्बर जो है ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, और ये फिर लेफ्ट एट्रियम है ये वाला, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब समझ लें कि ये आपके बॉडी सेल्स है, सारे बॉडी सेल्स। ठीक है, बॉडी की तरफ से जो ब्लड वापस गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए मैं उसको ब्लू शो कर रहा हूँ। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस गया किस में? आपकी राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड पे कौन सा ब्लड है? अब सारा ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब राइट एट्रियम से वो ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में।
अब वाला राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देगा लंग्स की तरफ। तो जस्ट इमेजिन कि ये हमारे ऊपर वाली साइड पे ये मैंने बना दिया जी लंग्स। तो ब्लड यहाँ से जो कि डीऑक्सीजनेटेड है ये चला जाएगा जी लंग्स में। ये लो जी मैंने लंग में भेज दिया ब्लड। अब लंग से उस ब्लड को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आ जाएगा आपके दिल के लेफ्ट एट्रियम में। ये ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो डीऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजना है, बॉडी को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया जाएगा बॉडी को, ठीक है। और बाकी फिर चक्कर अगेन वही चलता रहेगा कि बॉडी की तरफ से जो डीऑक्सीजन यानी ये ब्लड यहाँ पे आया, इसने अपनी ऑक्सीजन दे देनी है बॉडी सेल्स को। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं रही, अब ये डीऑक्सीजनेटेड बन गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा दिल की राइट साइड पे, और राइट साइड से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल फिर इसको भेज देगा लंग्स की तरफ। ये है दिल का एक सर्कुलेशन का जनरल सा प्लान। अब इस तस्वीर से समझते हैं, इससे आपको सारी समझ आ जाएगी। देखिए जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दिल की हमेशा राइट साइड पे रहता है। समझने के लिए याद रखिए कि दिल की राइट साइड पे हमेशा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड पे हमेशा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड को रेड से शो किया है और राइट को मैंने ब्लू से शो किया। ब्लू कलर इज़ फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी की तरफ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस सारे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। यानी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, वो वेन्स आपकी टांगों से ब्लड इकट्ठा करना शुरू करती है, टांगों से इकट्ठा करती है, पेट से इकट्ठा करती है, गुर्दे से इकट्ठा करती है, सारे निचले ऑर्गन से ना सारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो सारा ब्लड जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो छोटी छोटी वेन्स मिलती जाती है, फाइनल में एक बड़ी वेन बन जाती है। उस बड़ी वेन का नेम होता है ये वाली वेन। इस वेन का नेम होता है भाई इंफीरियर वेना केवा। ठीक है बेटा, इंफीरियर वेना केवा ये उस ब्लड को लेके जा रही है ऊपर की तरफ। अब फाइनली ये ऊपर की तरफ मैंने यूं बना दिया, ये ऊपर की तरफ जाके ये आपके दिल में खुल जाएगी। किसमें, राइट एट्रियम में। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे सर से, हमारे बाजुओं से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया जाता है, यहाँ से हमारे हेड से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ छोटी छोटी वेन्स इकट्ठी करती है, ये सारी मिलती जाती है, एक बड़ी वेन बन जाती है। वो बड़ी वेन ये है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये एक बड़ी वेन बना देता है जिसका नेम होता है सुपीरियर वेना केवा। तो ये जो ऊपर वाली है इसका नेम है सुपीरियर वेना केवा, क्योंकि सुपीरियर का मतलब ही ऊपर होता है। ये जो नीचे वाली सबसे बड़ी वेन है इसका नेम है इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा ने नीचे से सारा ब्लड इकट्ठा किया, सुपीरियर ने ऊपर से, और उसको दिल में आपके डाल दिया। किस साइड पे बोला, लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये आपके दिल का जो राइट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, इसमें। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब बीच के अंदर ये एक वॉल है। हमारे दिल में क्या होता है, वॉल, आपने नाम सुना होगा। ये वाला जो वॉल है ना, इसका नेम है ट्राइकस्पिड। कौन सा वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल आपके दिल के अंदर है। ये ट्राइकस्पिड इसको क्यों कहते हैं, दरअसल इस वॉल को, ये वॉल गोल है, दिल के खाने गोल से होते हैं। इस वॉल को अगर आप ऊपर से देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये वॉल ऐसे है और इसमें टोटल 3 दरवाजे से हैं। ऐसे दरवाज़ा एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक दरवाज़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 दरवाजे हैं। जब ऊपर से राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉल खुल जाते हैं। ये वॉल मैंने यूँ बनाया, देखिए यूँ। ऊपर से जब ब्लड दबाव डालेगा, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल यूँ खुल जाएगा ब्लड वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। तो ट्राइकस्पिड का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। जब ये नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, क्या, वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल ने नीचे से कॉन्ट्रैक्ट होना है, ट्राइकस्पिड ने बंद हो जाना है। ऊपर से एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, ट्राइकस्पिड ने खुल जाना है। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइकस्पिड ने बंद। तो यूँ ट्राइकस्पिड ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ये आपको समझ आ गई जी राइट साइड की। अच्छा, अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है इस नाली में। ये नाली जो आप देख रहे हैं, इस नाली का क्या नेम है, इस नाली का नेम है जी पल्मोनरी ट्रंक।
इस नाली का यहाँ पे नेम है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक नाम से जाहिर है पल्मोनरी वर्ड लंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकलता है और चला जाता है टूवर्ड लंग। एक आपके लेफ्ट लंग है, एक राइट लंग है, लंग करीब ही है, तो मतलब जो आपका राइट वेंट्रिकल है ना वो ब्लड को भेजता है लंग्स की तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करता है लंग की तरफ। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड को भेज दिया लंग की तरफ, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, ज़ाहिर बात है। अच्छा, अब ये यहाँ पे इसको कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जब दो में डिवाइड होगी अब इसका नेम होगा, तो ये बन गई पल्मोनरी आर्टरी। जो भी नाली दिल से खून दूर लेके जाए वो आर्टरी होती है, अवे लेके जाए, तो ये पल्मोनरी आर्टरी। ए से आपने याद रखना है अवे, दिल से अवे खून लेके जाने वाली कोई भी नाली आर्टरी होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये उसको ले जाएगी दोनों लंग्स की तरफ, यानी जहाँ से हमारा दिल दरमियान में है, एक लंग इधर है एक लंग इधर, दिल से खून डीऑक्सीजनेटेड निकला, दोनों लंग्स में चला गया। अब लंग से दिल को क्या, उस ब्लड को मिली ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड इस नाली के ज़रिए, इसके ज़रिए से और इसके ज़रिए से, ये छोटी छोटी दो नाली है, यहाँ से ब्लड अंदर आया, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ब्लड अंदर आया, और इधर से भी ब्लड यूँ अंदर आया, ठीक है। अब इस नाली का क्या नेम है, इसका नेम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मीन लंग से आ रही है और वेन वापस लेके आती है ब्लड को। तो ये ब्लड को वापस लेके आई और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर फेंक दिया, इधर। ये कौन सी चीज़ है जी, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, सेम जिस तरह राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है उस ब्लड को वेंट्रिकल में पंप करता है, तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है उस ब्लड को पंप कर देता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इसमें भी बीच में एक वॉल है, इस वॉल का नेम है बाइकस्पिड। ये वाला जो वॉल है ये है बाइकस्पिड। अब नाम से जाहिर है कि बाइकस्पिड के दो वॉल होते हैं। बाइकस्पिड इस तरह का वॉल है यूं कि इसमें दो फ्लैप होते हैं यूं, एक फ्लैप ये एक फ्लैप ये, दरवाजे की तरह। जैसे दरवाज़ा होता है यूं, खुलेगा तो यूँ खुल जाएगा, बंद होगा यूँ बंद हो जाएगा। ये बाइकस्पिड भी सेम है कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा बाइकस्पिड खुल जाएगा, सारा ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्ट होना है ऊपर से ये वॉल बंद हो जाना है, यानी इस वॉल ने भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन दोनों वॉल्स का काम क्या होता है, ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रियम में जाने से रोकना, यानी बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। तो ये हमारे दिल के दो वॉल हो गए। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर से ये तो बंद हो गए वॉल, कौन सा, बाइकस्पिड, तो ब्लड जाता है इस नाली में। ये नाली जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ से ये निकलती है यहाँ से, अब ये जा रही है यूँ और यूँ घूम के जा रही है ऊपर की तरफ। यानी हमारे दिल में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस ब्लड को पंप करता है एक नाली में, वो नाली यहाँ से यूँ घूमती है और घूम के उसमें से 3 ब्रांचेज निकलती है जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन नालियों के अंदर आता है, फिर ये घूम के ये नीचे की तरफ आ जाती है। ये मैंने ये बनाई है, ये ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है। अब इसका क्या नेम है, इस नाली का नेम है एओर्टा। ये आपके जिस्म की सबसे बड़ी आर्टरी है, क्या नेम है इसका, एओर्टा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है उसका नाम है एओर्टा। एओर्टा निकलते ही 3 में डिवाइड हो जाती है। क्यों, क्योंकि 3 ब्रांचेज जो ऊपर की तरफ जाती है, एक आपके सर की तरफ खून ले जाती है, एक आपके इस बाजू की तरफ, दूसरी आपके इस बाजू की तरफ। तो आपके बाजुओं को और सर को खून दे देती है एओर्टा, एओर्टा से निकलने वाली ब्रांचेज। बाकी एओर्टा ये नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है, फिर ये बॉडी को देती है, यानी कि सेम जिस तरह बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया गया था डीऑक्सीजनेटेड, अब बॉडी को दिया जाएगा। कुछ इसमें से ब्रांचेज निकलती है जो नीचे जाके लिवर को देती है, किडनी को देती है, फिर लेग्स को खून देती है। यूँ हमारी डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। अच्छा, 2 वॉल और है, वो ये 2 छोटे छोटे वॉल हैं, इन वॉल्स का क्या नेम है। ये एक वॉल जो पल्मोनरी ट्रंक के स्टार्ट में है, ये वाला वॉल किसमें, पल्मोनरी ट्रंक के स्टार्ट में, इसका नेम होता है सेमिल्यूनर वॉल। ये कौन सा वॉल है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। यहाँ पे लिख देता हूँ, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। इस वॉल का क्या काम होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो ये खुल जाता है ऑटोमेटिकली ये वॉल, और ब्लड चला जाता है इस साइड पे,
किधर, पल्मोनरी ट्रंक में, और ऊपर वाला वॉल बंद है, ठीक है। तो ये वॉल भी ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, यानी वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाने देता है ब्लड, लेकिन कभी भी वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देता। ये इसी तरीके से इधर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी, दरमियान में भी यहाँ पे वॉल है एओर्टा के स्टार्ट में, यानी एओर्टा की बेस पे भी एक वॉल है, उसको कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर। ये वॉल कौन सा है, एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल। ये पल्मोनरी सेमील्यूनर था क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे था, और ये एओर्टिक सेमील्यूनर है क्योंकि एओर्टा की बेस पे है। इस वॉल का भी सेम वही काम है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वॉल खुल जाता है, ब्लड को एओर्टा में जाने देता है, और जिस टाइम पे हमारा दिल जो है वो रिलैक्स होता है ताकि ब्लड फिल लो, उस वक्त ये वॉल बंद होता है, ठीक है। तो ये दिल के 4 वॉल हो गए, 2 सेमील्यूनर वॉल जो कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे है, और एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है। ये ट्राइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है। ये दिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब ये एंड पे मैं आपको दोबारा से इंट्रोडक्शन दे दूं कि बॉडी की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रियम, उसको भेज देता है ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए राइट वेंट्रिकल उसको दे देता है लंग्स को, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बॉडी को दे देता है। तो एक साथ, मतलब ये जो दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एक साथ ब्लड रिसीव करते हैं, एक साथ। एक में ऑक्सीजनेटेड आया, एक में डीऑक्सीजनेटेड आया, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड एक साथ वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। और वेंट्रिकल दोनों फिर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और ब्लड लेफ्ट साइड से एओर्टा में और राइट साइड से इसमें आ जाता है, यानी पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। यूँ हमारे दिल की सर्कुलेशन भी मैंने आपको बता दी, हार्ट के चैम्बर और हार्ट का स्ट्रक्चर भी बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। लेक्चर कंप्लीट हुआ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।